एवरीवन, कैसे हो आप। आज की इस वीडियो में हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं जिस ऐप की हेल्प से। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने दिखाया बट एक बार और दिखा देता हूँ। देखो भाई, काफ़ी कूल है, ठीक है। इसमें आप इमेज स्क्रॉल होते हुए आएगा। इसमें थोड़ा स्लो आ रहा है बट ऐसा में भी होगा नहीं, ठीक है। अभी देखना आप एनिमेशन को ऐसे आएगा। इस काफ़ी कूल लग रहा है देखने में, ठीक है। इस एंड ये आपका एक नाम रहेगा, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल के बेसिस पे आपके टेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जब ख़त्म होने के बाद ही नेक्स्ट पेज आएगा। इसके बाद मैंने कोई पेज बनवाया नहीं है तो इधर रुक ही जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन मतलब इसको बैक स्क्रॉल करोगे तो वापस एनिमेशन चलेंगे। देखो मैंने बैक स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये एनिमेशन वापस चल रही है रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। देखो ऐसे एंड देन फिर मैं थोड़ा नीचे करूँगा एंड देन देखो ये कार्ड्स भी अपने रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। देखो देखो गाइस क्या कूल लग रहा है। तो गाइस आज की वीडियो में हम यही बनाने वाले, ठीक है। एंड ये टेक्स्ट देखना गाइस, देखो टेक्स्ट जा रहा है इतने कूल तरीके से, ठीक है। जैसे कितने दूर से आ रहा है, देखो। एंड देन एक बार और इसको मैं रिलोड करके दिखा देता हूँ। इमेज भी आपका बहुत अच्छे से आएगा। देखिए स्मूथनेस नहीं आ रहा बट हम जब बनाएंगे तो स्मूथ आएगा, क्योंकि मैंने इसको डिप्लॉय कर दिया तो आई थिंक वहाँ स्मूथनेस नहीं आ रहा है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको आना है, इसको मैं कट करता हूँ। एंड देन आपके स्क्रीन पे आना है एंड देन आपको एक सिंपल सा फोल्डर क्रिएट करके उसमें HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की 3 फाइल बनानी है, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले HTML का बॉयलर पेज लिखना है एंड देन टाइटल में लिख देना आप वेबसाइट यूजिंग GSAP, ओके। एंड देन आप सिंपली CSS को लिंक कर लेना। तो इसके लिए आपको आता ही होगा गाइस, इसको बताने की नीड नहीं है। एंड आफ्टर दैट मैं स्क्रिप्ट टैग को भी अपने लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रिप्ट SRC की हेल्प से ./ करूँगा एंड देन मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने सब चीज़ें सेलेक्ट कर दी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ गाइस, उसके बाद में एनिमेशन के लिए क्या क्या करना है एंड फिर बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, ये इमेज चाहिए एक पेज में। ये देखो एक पेज है, इसमें मुझे इमेज चाहिए। एंड देन सेकंड पेज में हट जा भाई, सेकंड पेज में अपने को एक टेक्स्ट चाहिए, मतलब टाइटल हेडिंग, ठीक है। एंड देन इसमें 3 कार्ड्स चाहिए। आफ्टर दैट हमें एक थर्ड पेज लगेगा जिसमें हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए, मतलब एक हेडिंग चाहिए, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो। तो चलो फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे आना एंड सबसे पहले मैं पेज 1 लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं हैशटैग पेज 1 लूँगा। सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ यार। हैशटैग पेज 1 लेने के बाद मैं इसको क्रिएट करूँगा एंड इसके अंदर मैं सिंपली एक इमेज टैग लूँगा, ठीक है। इमेज टैग इतना लेके फिर चलो मैं एक बार CSS में थोड़ा सा बॉडी को कुछ कलर विलेट देता हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा एंड देन इसका भी एक इनिशियल बॉयलर प्लेट है, ठीक है। ये लिख लेना, ठीक है। इसके बाद आप आना एंड देन बॉडी को टारगेट करना एंड बॉडी को आप सिंपली एक हाइट दे देना। सबसे पहले मैं हाइट दूँगा इसको 100% एंड वेट दूँगा 100%, ठीक है। एंड देन इसके बाद आना सिंपली आप यहाँ पे एंड देन आप सिंपली पेज 1 को टारगेट करना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आ गया हैशटैग पेज 1 और मैं पेज 1 को बोलूँगा सर आप अपनी हाइट जो है आप स्क्रीन के बराबर ले लो, मीन्स 100 VH। एंड आप जो अपनी बिट है वो भी स्क्रीन के बराबर ले लो। बिट आप 100% भी कर सकते हो, तो मैं 100% ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। 100%। एंड बैकग्राउंड कलर इसको मैं देना नहीं है क्योंकि मैं इमेज लगाऊंगा, ठीक है। तो अभी इतना छोड़ देता हूँ, ठीक है। एंड देन अभी टेस्टिंग के लिए मैं इसको एक बार बैकग्राउंड कलर दे के देख देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर रेड। एंड देन इसको मैंने देखो यहाँ से गो लाइव कर सकते हो, तो मैंने पहले से ही सर्वर पे स्टार्ट करके रखा है, तो मैं डायरेक्ट जाऊँगा अपने सर्वर पे एंड देन यहाँ पे चेक करूँगा क्या मेरा CSS अप्लाई हुआ। तो हाँ भाई CSS अप्लाई हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसमें अपने को कलर नहीं इमेज चाहिए, तो यहाँ बैक करना एंड देन यहाँ पे इमेज टैग में आपको एक SRC चाहिए। तो इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन करो एंड एक प्यारा सा वेबसाइट है nplash.com, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेजेस सर्च कर सकते हैं। तो मैं कौन सा इमेजेस लगाऊंगा, मैं सेम इमेजेस नहीं लगाऊंगा, मैं कुछ और लगवाऊंगा, ठीक है। तो मैं कौन सा लगाऊं, ये लगा दूँ। चलो एक क्वेश्चन नेचर वाला, ठीक है। नेचर वॉल पेपर, ओके। एक स्पेलिंग मिस्टेक बट डोंट वरी। तो यहाँ पे मैं कोई अच्छा सा एक इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। मुझे कौन सा लूँगा, ये ले लूँ क्या, ये ले लेता हूँ, ठीक है गाइस।
ये काफ़ी ग्रीन ग्रीन टाइप का अच्छा लगता है, ठीक है भाई, नेचर से प्यार करो, ठीक है। सो अभी पहले इसको, हाँ, एंड देन क्लियरिटी तो आनी चाहिए गाइस। चलो एक बार लगा के चेक करते हैं कैसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आना एंड SRC में इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो दिखेगा, बट गाइस मतलब इसको फिट नहीं होगा, ठीक है, स्क्रीन से बहुत बाहर चली गई हो। तो इसके लिए आपको सिंपली CSS में आना है, सॉरी CSS में आना है एंड देन मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा, ठीक है, कि हैशटैग पेज वन के अंदर क्या गाइस, पेज वन के अंदर आपका जो इमेज है, ठीक है, इमेज उसको हाइट आप दे दो 100% एंड बिट को आप दे दो 100%, मतलब अपने पेज वन के बराबर, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट फिट को आप दे दो कवर, सिंपली ऑब्जेक्ट ये कवर कर देगा अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। एंड देन अगर मैं देखता हूँ, देखो गाइस ये पूरा स्क्रीन लिया, ठीक है, उससे ज़्यादा स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो ये अपना हो गया फिट, ठीक है। इसको मैं बाद में चेंज कर दूँगा, अगर आपकी इमेज अच्छी नहीं लग रही तो आप कोई और अच्छा सा सर्च करके लगा सकते हो, ठीक है। एंड देन अब नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। अभी मैं इसमें क्या बोलते हैं उसको, एनिमेशन नहीं लगवा रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं स्ट्रक्चर तैयार करूँगा, तो इसके बाद अपना पेज वन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आफ्टर डैट हमें पेज टू बनाना है, तो मैं इसी को करूँगा कंट्रोल, नहीं रहने दो, मैं बना ही लेता हूँ, ठीक है। एंड देन मैं हैशटैग पेज टू क्रिएट करूँगा। इसके अंदर सिंपली मुझे चाहिए सबसे पहले एक H1, देखो H1 मैंने ले लिया, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है इस ये मेरा क्या बोलते हैं ऑटो साइजेशन वाला है ना, इससे दे देता है। तो यहाँ पे अबाउट अस ना लिख के मैं इस वेबसाइट को कॉपी करूँगा, ठीक है, ये वाला मैं यहाँ पे आऊँगा एंड देन ये मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल-C एंड देन यहाँ पे आना कंट्रोल-V कर देना, ठीक है। एंड इसके बाद अपने को 3 कार्ड चाहिए, तो सबसे पहले मैं पेज टू को हाइट विड्थ दे देता हूँ। तो यहाँ पे आना, सिस्टमेटिक चीज़ें करने से गाइस आसान होता है, ठीक है, कोई भी चीज़। सबसे पहले मैं यहाँ पे पेज को हाइट दूंगा, तो मैं बोलूँगा हाइट आपकी जो है वो 100 BH है एंड आपकी जो विड्थ है वो 100% है, ओके। आफ्टर डैट आप इसको एक कलर दे सकते हो, तो मैं एक कलर लेके आता हूँ कोई अच्छा सा। मेरे पास एक कलर पिकर करके एक एक्सटेंशन है गाइस, ठीक है, तो मैं वहाँ से कलर को पिक करूँगा, ठीक है। इधर कलर जिला या कलर पिकर जो भी, तो यहाँ पे जैसे ही आप इस पर करोगे तो यहाँ से कलर ये उठा लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कलर उठा लेता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ एंड देन बैकग्राउंड कलर में सिंपली मैं इसको हटा के इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एंड देखा जाएगा अगर हम लोग अपनी वेबसाइट जो बना रहे हैं, देखो गाइस काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी लाइट और काफ़ी कूल कलर है, ठीक है। इसके बाद हमें ये H1 चाहिए सेंटर में, ठीक है। तो चलो पहले स्ट्रक्चर कर लेते हैं रेडी। इसको मैं करता हूँ कट एंड आना एंड देन इसको सबसे पहले H1 को मैं टारगेट करता हूँ, ठीक है। मैं आऊँगा, मैं कहूँगा मेरे पेज टू के अंदर का जो H1 है, सबसे पहले आप उसको टेक्स्ट अलाइन करिए सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन को आप करो सेंटर एंड इसके फॉन्ट साइज़ को आप करो 3 रैम में गाइस, रैम आप जानते हो कि नहीं बताओ। रैम बेसिकली आपका ये 1 रैम इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, 16 पिक्सल, ओके। तो चलो ठीक है। और एक काम और मैं करता हूँ गाइस, यहाँ पे आके सबसे पहले जो यहाँ पे है ना मेरा यूनिवर्सल सेलेक्टर, इसमें मैं एक फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ रोबोटो, ठीक है, रोबोटो, ओके। रोबोटो दे के देखता हूँ कुछ चेंजेस हुआ, रोबोटो चेंजेस तो नहीं हुआ। एंड देन मैं सिंपली हेलवाटिका एंड एरियल दे देता हूँ, ठीक है। ये इसमें से अगर कोई भी फ़ॉन्ट काम कर रहा होगा तो उठा लेगा, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ अगर अपनी फ़ॉन्ट में, आई थिंक इसने उठा लिया, ठीक है। चलो अच्छा लग रहा है। इसके फ़ॉन्ट साइज़ में पहले सबसे बड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आना एंड इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को मैं 3 ना करके मैं 5 रैम करके देखूँ क्या, 5 रैम ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। और इसका थोड़ा 5 रैम नहीं 4 रैम करता हूँ, ठीक है, ठीक है, 4 रैम ठीक है गाइस। एंड थोड़ा इसको मैं मार्जिन देना चाहूँगा टॉप से, मार्जिन में टॉप से 2 रैम का देना चाहूँगा, सो डैट ये थोड़ा मार्जिन ले ले अपने टॉप से। मार्जिन नहीं, मुझे पैडिंग देना होगा, सॉरी, पैडिंग टॉप से, ओके। पैडिंग टॉप से मैं दूंगा तो गाइस थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है।
एंड देन अपने को 3 कार्ड्स चाहिए। तो सबसे पहले हम एक कार्ड की तरफ चलेंगे। सबसे पहले एक कार्ड डिजाइन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे आऊँगा एंड देन सिंपली मैं एक क्लास लूँगा कार्ड, ओके। एंड देन कार्ड में अपने का क्या क्या रहेगा, तो चलो एक बार चेक आउट कर लेते हैं क्या क्या रहेगा। इस कार्ड में अपने को एक H1 है, कुछ पैराग्राफ है एंड एक बटन है। सबसे पहले मैं इसका कॉपी करूँगा टेक्स्ट को एंड यहाँ पे आऊँगा एंड देन एक H1 नहीं H2 लेता हूँ, ठीक है। इस H2 में मैं इसको डाल दूँगा, क्योंकि अगर H1 में लूँगा तो मैंने पहले से डायरेक्ट किया तो इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ठीक है। एंड देन एक पैराग्राफ रहेगा। पैराग्राफ को मैं यहाँ से आता हूँ, कुछ कॉपी कर लेता हूँ, क्या ही फालतू का टाइम वेस्ट करूँ खोज के। तो मैं यहाँ से आता हूँ एंड देन इसको पेस्ट कर लेता हूँ। एंड देन सिंपली एक बटन भी चाहिए, तो बटन के लिए मैं टेक्स्ट यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। लर्न मोर, चलो मैं लिख ही लेता हूँ उसको, ठीक है गाइस। तो बटन मैं यहाँ पे ले लिया एंड लर्न मोर ले लेता हूँ, ओके। एंड एक बार इसको स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है। ये अपना एक कार्ड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले चलो देखते हैं दिख कैसा है अपना कार्ड। तो कार्ड जैसा नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए अपने को कुछ प्रॉपर्टीज देनी पड़ेंगी। तो एक मिनट गाइस, इसके लिए आपको CSS में आना पड़ेगा। CSS में आने के बाद सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा क्लासेस को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हम सबसे पहले बॉक्सेस को यहाँ पे आओ एंड देन पेज 2 को मैंने H1 डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, बोलो पेज 2 के अंदर का जो आपका कार्ड है इसको कुछ हाइट भी दे दो। तो मैं इसको हाइट देना चाहूँगा, 320 या 320 दे के देखता हूँ, ठीक है कैसा लग रहा है। एंड इसको मैं बिट भी देना चाहूँगा, मैं बिट इसको 400 px का दे के देखूँ क्या गाइस, एटलीस्ट दिखेगा कैसा ये तो पता चले, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है, सो दैट पता चले कहाँ कार्ड है, ठीक है। बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल, 1 नहीं मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। 2 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड कौन सा कलर दूँ, इंडिगो, ओके। इंडिगो काफ़ी अच्छा कलर है गाइस। सो देखो ये आपका कलर है, ठीक है। ये तो अपने को चाहिए 3 चीज़, तो इसको मैं बिट को रहने दे रहा हूँ। एंड देन सबसे पहले पेज 2 में आऊँगा एंड देन इसमें कुछ प्रॉपर्टी दे दूँगा। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे आना पेज 2 में एंड देन एक प्रॉपर्टी आती है डिस्प्ले ग्रिड करके। तो वो क्या करती है मैं बता रहा हूँ। जैसे आप करोगे डिस्प्ले ग्रिड, जैसे आपकी डिस्प्ले फ्लेक्स होती है ऐसे डिस्प्ले ग्रिड होती है। ये सिंपली फ्लैग जैसे ही काम करती है, मगर ये 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। आप डिस्प्ले ग्रिड एंड ग्रिड टेम्पलेट कॉलम अगर आप लिखते हो बेसिकली रिपीट के अंदर 3 लिखते हो एंड देन 1 ऑफ FR लिखते हो, तो बेसिकली क्या करता है आपकी स्क्रीन को 3 कार्ड में डिवाइड कर देगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं इस कार्ड को अब 3 बार यहाँ पे आया एंड देन इस कार्ड को 3 बार मैंने अगर कॉपी पेस्ट किया, 2 3 हो गया, ठीक है। एंड अगर मैं अपने स्क्रीन पे आऊँगा तो आप देखना 3 कार्ड हो जाएगा, ये 1 बाई 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आऊँगा CSS में एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड टेम्पलेट कॉलम 3 एंड डिस्प्ले ग्रिड होने के बाद भी आइटम्स में करता हूँ सबसे पहले सेंटर, ठीक है। आइटम्स अलाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट भी को मैं सेंटर कर देता हूँ सेंटर। एंड देन अगर हम देखते हैं तो हमारी चीज़ें आ जानी चाहिए थी, बट इसने फ्लैक्स नहीं लिया, ऐसा क्यों हो रहा है गाइस। पेमेंट में बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गाइस यार यहाँ पे एक कॉमा मुझे आई थिंक लग रहा है दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ कॉमा ही दिक्कत है, ठीक है। अगर इसको मैं करता हूँ अगर अब देखा जाए सो गाइस ये आ तो रहा है, बट ये दिक्कत जानते हो क्या हो रहा है, ये पूरे स्क्रीन पे मैंने इसको एक डिम में रखना पड़ेगा जितना मेरे कार्ड्स हैं, नहीं तो ये पूरे मतलब ग्रिड कर देगा। बेसिकली जो पेज 2 के अंदर H1 को भी ये अपने इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे आना एंड सिंपली यहाँ पे आने के बाद अपने ये कार्ड्स को सबसे पहले करना क्लोज, ओके, ठीक है। एंड देन इसके अंदर एक बॉक्स बना देना, ठीक है। बॉक्स के अंदर मैं सारे कार्ड्स रखूँगा। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट एंड देन इसको मैं Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक कार्ड लिया बड़ा सा, ठीक है, एक पेरेंट डिव, अब उसके अंदर अपने सारे कार्ड्स को रखा है। एंड देन उसके बाद मैं अगर ग्रिड करता हूँ तो बेसिकली बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अभी वर्क नहीं करेगा इसलिए क्योंकि मैंने अभी कार्ड को मुझे इस बॉक्स को देना है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ना देखें, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे बोलूँगा जो पेज 2 के अंदर आपका
डॉट बॉक्स है उसको ये प्रॉपर्टीज़ दे दो, ठीक है। जैसे ही मैं दूंगा है ना, उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो देखिए चीज़ें एकदम सेंटर में जैसे चाहिए थी। बस अपने अब टेक्स्ट को करना, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा, इसने कुछ गैप लिया, आई थिंक इसने कुछ गैप लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आऊँगा, इसकी हाइट को बढ़ाऊँगा, ठीक है, कार्ड की हाइट को। तो कार्ड की हाइट को मैं 400 px करता हूँ। एंड देन ये विड्थ को मैं इसको 320 कर देता हूँ, ठीक है, 320 px। एंड ठीक ठाक है, बट अपने को थोड़ा और सा कम चाहिए विड्थ को मैं 300 करके चेक करता हूँ क्या, 300 px, ओके। एंड देन देखते हैं, हाँ ठीक है, 320 सही था गाइस, मैंने वो px नहीं दिया था ना, तो यहाँ पे आके 20 ही कर देना, ठीक है। एंड देन 320 स्कूल, ठीक है। अपने को चीज़ें सेंटर में भी चाहिए, इसके लिए क्या कर सकते हो आप, लाइन आइटम को अगर मैं हटा दूँ यहाँ से तो ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को अगर मैं हटा दूँ तो भी चीज़ें क्या गैपिंग ले रही हैं गाइस। आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं चेक करके आई डोंट नो गाइस क्या दिक्कत है। इससे अच्छा मैं डिस्प्ले फ्लैक्स का यूज़ कर लेता हूँ, तो इसको हटाऊँगा यहाँ से, ठीक है। पता नहीं गाइस क्या प्रॉब्लम आ रही हो क्यों नहीं आ रहा, बट ये प्रॉपर्टी से है, ठीक है। सबसे पहले मैं आऊँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूँगा एंड अलाइन आइटम सेंटर्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसको जैसे ही मैं करूँगा सब चीज़ें सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। आप इसके अपने बीच में गैप चाहिए, तो सबसे पहले जानते हो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को ही सेंटर लाऊंगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसके पेरेंट डिव को सबसे पहले ऊपर जाता हूँ, पेज 2 को, एंड देन सिंपली टेक्स्ट लाइन को मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेंटर, ओके। जैसे मैं सेंटर करूँगा आप देखना चीज़ें, ये देखो टेक्स्ट सेंटर में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आना एंड जो मैंने यहाँ पे दिया ना डिस्प्ले फ्लैक्स, यहाँ पे तुम आके गैप दे रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4 मतलब 16x4 48 पिक्सल का, ठीक है। तो यहाँ मैं आऊँगा एंड देखो 48 पिक्सल होगा, ठीक है। थोड़ा सा और देना चाहूँगा 5 रैम का, ठीक है। सो 5 रैम दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद मैं कुछ और प्रॉपर्टी लगाऊंगा। अपने इस कार्ड को कुछ प्रॉपर्टी दिया जाए, ठीक है। तो अभी के लिए अपना कार्ड किधर है, अपने कार्ड को ये जो चीज़ें हैं इसको सेंटर में चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कार्ड में आऊँगा एंड देन यहाँ पे मैं सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, ठीक है। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। सेम ही प्रॉपर्टी मैंने सिंपली किया डिस्प्ले फ्लैक्स, मतलब इस कार्ड के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो अब सेंटर में हो जाए। जैसे मैं इतना प्रॉपर्टी दूंगा चीज़ें सेंटर में जाए, बट अपने को चीज़ें चाहिए वर्टिकली, ठीक है। तो मतलब कॉलम में, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, बस इस एक प्रॉपर्टी दे दूँगा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। जैसे ही फ्लैक्स डायरेक्शन में दूँगा, सॉरी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम देते ही चीज़ें कॉलम में हो जाएंगे। अब अपने इसके बीच में सिर्फ हमको गैप देना है, तो यहाँ सिंपली आना एंड देन दे देना गैप 3 रैम का, ठीक है। 3 रैम का देने के बाद जैसे ही चेक करोगे आप प्रॉपर्ली चीज़ें दिखेंगे, ठीक है। एंड देन सबसे पहले इसको बटन को मैं टारगेट करता हूँ, तो यहाँ पे आना सिंपली यहाँ पे लिखना पेज 2 के अंदर, हट जा भाई क्या मजाक है, इसको कॉपी करना है, इसके अंदर के बटन को टारगेट करना। सिंपली मैं कहूँगा जो बटन है, ठीक है, उसको आप क्या करना, उसको आप पैडिंग दे देना टॉप बॉटम से। देखो पैडिंग दे दिया मैंने टॉप बॉटम से 1 रैम और लेफ्ट टॉप बॉटम से 1 रैम, लेफ्ट राइट से 2 रैम। एंड देन बैकग्राउंड कलर मैंने इंडिगो दिया, भी हटा दूंगा। एंड देन कलर एंड बॉर्डर को मैंने हटा दिया एंड कर्सर को पॉइंटर। इसके बाद मैं अगर देखूँगा तो देखो काफ़ी कूल है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं इसके बॉर्डर को थोड़ा राउंडेड करना चाहता हूँ, तो मैं पैडिंग थोड़ा लेफ्ट राइट से बढ़ाना चाहूँगा, 3 का देना चाहूँगा, ठीक है, ठीक है। एंड देन अपने को उसके बॉर्डर को थोड़ा कॉर्नर करना, ठीक है। तो यहाँ पे आना, मैं सिंपली कहूँगा बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस बेसिकली आपके बॉर्डर को थोड़ा राउंडेड कर देता है, ठीक है। इसके बाद ठीक लग रहा है इस, ठीक है। एंड देन थोड़ा इसके टेक्स्ट को भी बढ़ा दिया जाए क्या इस बटन के, यहाँ पे आना एंड देन सिंपली कर लिखना फॉन्ट साइज़, ठीक है। फॉन्ट साइज लिखने को मैं लार्ज कर दे रहा हूँ, लार्ज कुछ होता है क्या, हाँ ठीक है। इस लार्ज मुझे पता नहीं है कितने नियर अबाउट कितने पिक्सल्स हैं, बट इसने सजेशन दिया तो मैंने लगा दिया। आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, तो काफ़ी कूल लग रहा है, ठीक है। एंड देन इसके होवर पे मैंने एक इफ़ेक्ट लगाया था, आपको याद है कि नहीं, मैंने दिखाया था। तो चलो मैं इसको अप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बटन, आपको पहले बटन को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं सिंपली बटन को टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को सेम कॉपी कर लेना, ठीक है, बार बार लिखने की नीड नहीं है। कहता हूँ जब भी मैं करूँगा इस पर होगा, सिंपली आप कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देना। और प्रॉपर्टीज़ है सबसे पहले इसके बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड कलर है इसका, या बैकग्राउंड कलर ही दे देता हूँ, ठीक है। इसके बैकग्राउंड कलर को आप एक मैंने कलर चूज़ करके रखा है FF, ठीक है, एंड 7E5F, ठीक है। प्यारा सा कलर है, ठीक है, मतलब ऑरेंज रेड टाइप का कलर है। एंड देन इसके कलर को मैं कर दूँगा, जिसके अंदर जो भी कलर होंगी उसको मैं कर दूँगा वाइट। एंड देन इसमें सिंपली मैं बोलूँगा इसके होवर करने पे मैं चाहता हूँ थोड़ा बटन जैसे यहाँ पे आओगे और देखोगे मैं थोड़ा सा होवर किया तो देखो ये चीज़ें अपने वाई डायरेक्शन में चीज़ें होवर हो रही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके वही सिंपली लिखूँगा ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई में कितना कर दूँ मैं, चलो माइनस में कर देता हूँ 4, माइनस मतलब ऊपर की तरफ जाके, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैं कुछ बॉक्स शैडो दे देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं जैसे ही छूँगा एक शैडो टाइप की आ रही, ठीक है। तो सेम शैडो मैं दे रहा हूँ, आपको सिंपली लिखना है बॉक्स शैडो। एंड देन इसके बाद आप लिख सकते हो 0, मतलब मुझे हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे वर्टिकली मेरे को चाहिए 8 पिक्सल का ले लेता हूँ, 8 पिक्सल। मुझे ब्लरिंग चाहिए 15 पिक्सल की ब्लर चाहिए। एंड मैं इसे कलर को RGB में दे दूँगा। इसमें सिंपली एक कलर है 0 ब्लैक, इस कलर है 0,0,0। एंड देन सिंपली उसके ओपेसिटी को मैं 0.3 कर दूँगा। ऐसे मैं करूँगा, ये गाइस ये हट जाओ तुम लोग भाई, हमारा काम नहीं है, ठीक है। ये ब्लैक का कलर है, ठीक है, इसमें ब्लैक कलर। और इसके बाद आप आओगे अपने ओरिजिनल पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो थोड़ा इसके पीछे का बॉर्डर, ठीक है। बट ये कुछ गाइस बहुत जल्दी हो रहा है, ठीक है, तो इसको ट्रांजिशन देना पड़ेगा। तो मेन आप बटन को ट्रांजिशन दे देना, यहाँ पे आना। एंड देन सिंपली एक प्रॉपर्टी आपको लिखनी पड़ेगी, ट्रांजिशन लिख देना ऑल 1 सेकेंड लीनियर, ठीक है। मतलब ये होता है 1 सेकंड में मतलब 1 सेकंड में आपके जो भी इफेक्ट आपने अप्लाई किए 1 सेकंड के अंदर, मतलब 1 सेकंड तक वो होना चाहिए इफेक्ट। ऑल का मतलब है जो भी प्रॉपर्टी है सब पे अप्लाई कर देना। एंड लीनियर का मतलब है एक लीनियर ही रहे, ऐसा ना हो कि कभी आगे पीछे जल्दी जल्दी। देखो ये काफ़ी मतलब कूल तो लग रहा है, बट ये टाइमिंग कुछ ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मैं इसको 0.5 करता हूँ। एंड अगर अब चेक करता हूँ तो अब अच्छा लगेगा आई थिंक, ठीक है। या तो और भी कम कर सकते हो टाइमिंग को आप 0.25 कर दो, 0.25, ओके 0.25। अब गाइस तेज होगा, ठीक है, अब का मस्त लग रहा है। एंड देन ये बॉर्डर को अपने को थोड़ा, इसमें बॉर्डर कैसे है अपने, इसमें बॉर्डर थोड़ा और डार्क है, तो यहाँ पे आना। एंड देन बॉर्डर मैंने कहाँ पे दिया कार्ड को, 2 नहीं, इसको मैं 4 पिक्सल का देता हूँ, ठीक है। 4 पिक्सल का देने के बाद हाँ ठीक है। एंड देन इस कार्ड को मैं राउंडेड करूँगा, तो यहाँ पे आना, कार्ड अपना ये है, इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस मैं 10 पिक्सल का कर दिए को दिखता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा दिखता है। गाइस लग रहा है कूल काफ़ी, ठीक है। सिंपली एक काम और करना गाइस, ये जो पूरा कार्ड जिसमें है उसको मैं मार्जिन टॉप से दूंगा, सो डैट ये थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। इसके बाद कार्ड है ना, ये कार्ड नहीं, अपने बॉक्स को जाना था, तो यहाँ पे आना। एंड देन दे देना मार्जिन टॉप से 5 रैम, 5 रैम मतलब अब बताओ 16 से मल्टीप्लाई करके कितना होगा। बस गाइस अपने को ये चाहिए था, सेम बन गया, ठीक है, ये हो गया। एंड एक लास्ट बनाना अपने को 3rd पेज में अपना नाम, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ, इधर आना। एंड देन इस पेज को भी मैंने क्लोज किया है, या क्लोज किया। एंड देन एक सिंपली आना। एंड देन #पेज 3 बनाना। एंड देन इसके अंदर आप सिंपली एक H1 बना लें, ठीक है। इस H1 में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, आप अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखता हूँ मैं 3rd पेज, तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। सबसे पहले मुझे हाइट भी देनी पड़ेगी, तो यहाँ पे आना। एंड आने के बाद सिंपली यहाँ पे आप लिखना पेज 3 जो आपका है, उसको आप हाइट दे दो 100 VH। एंड आप उसको विड्थ दे दो नियर अबाउट 100%, नियर अबाउट नहीं 100% ही देना, ठीक है। एंड देन इसको बैकग्राउंड कलर आप दे सकते हो, सेम ही कलर दूंगा बैकग्राउंड का जो मैंने पेज 2 में दिया है गाइस, क्योंकि मुझे मिलता जुलता कलर रखना है। तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, इधर। एंड देन सेव करके अगर मैं देखता हूँ तो गाइस देखो आपने ये
इसका फॉन्ट साइज बढ़ा के इसको सेंटर में करना है। तो सबसे पहले मैं पेज 2 को ही डिस्प्ले फ्लैग देता हूँ, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैग्स में दे दूँगा अलाइन आइटम सेंटर दे दूँगा एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये प्रॉपर्टी क्या करती है गाइस, आपको अच्छे से पता हो गया, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना, तो आप यहाँ ना, चलो एक और तरीका बताता हूँ मैं टारगेट करने का, ठीक है। आप जिस मतलब पेरेंट के अंदर ही आप चीज़ों को टारगेट भी कर सकते हो। मान लो पेज 3 के अंदर मेरा कंटेंट है S2, तो सिंपली आपको यहाँ पे एंड लगाना है एंड लिख देना है S1, ठीक है। मतलब मैं पेज 3 के अंदर के S1 को टारगेट करूँगा, तो इससे जानते हो क्या होगा, आप कोई भी इसके अंदर आप खूब नेक्स्टेड कर सकते हो, ठीक है। आप जैसे ही बंद करोगे ये सारी चीज़ें पेज 3 के अंदर हो जाएंगी, ठीक है। आप अलग अलग नहीं लिखोगे, आप कोई और भी आपका कोड बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं बताया स्टार्टिंग से, मैं सोचा गाइस आपको पता नहीं आता कि नहीं, तो चलो मैं इसका भी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो मैं सिंपली इसके फ़ॉन्ट साइज़ को कर देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ को मैं कर देता हूँ 20 रेम। चलो एक बार देखते हैं कितना होता है 20 रेम, ठीक है गाइस। जैसी चाहिए था वैसे ही मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करूँगा मैं 25 कर दूँगा, ठीक है 25 एंड चेक करूँगा, ठीक है गाइस। फ़ॉन्ट फैमिली इसका मैं फ़ॉन्ट वेट कर देता हूँ 900, ठीक है 900 मतलब सबसे ज़्यादा एकदम बोल्ड। यहाँ पे आऊँगा मैं, अगर देखोगे तो ये हो गया, ठीक है। मैं अब अपना काम हो गया, ठीक है। ये देखो मगर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। तो मैं पेज 2 को ओवरफ्लो हिडन कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये ओवरफ्लो हो रहा है। तो मैं पेज 3 को जाऊँगा एंड देन सिंपली कहूँगा ओवरफ्लो सर आप हो जाओ हिडन, मतलब आपके बाहर जो भी चीज़ें हैं उसको आप भूल जाओ कि आपके बाहर भी कुछ चीज़ें जा रही हैं। तो आप देखो अब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपना काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब नेक्स्ट चलो अब चलते हैं अपने जावा स्क्रिप्ट पे। तो एनिमेशन करने के लिए आप GSAP की लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे एंड देन आपको सिंपली सर्च करना पड़ेगा GSAP CDN, ठीक है। GSAP CDN क्योंकि आप CDN का ही यूज़ करके लगा सकते हो, क्योंकि पूरा GSAP अगर कॉपी करने जाओगे इस तो आई थिंक आप कॉपी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं भी नहीं कॉपी कर पाऊँगा। तो GSAP वालों ने एक CDN प्रोवाइड किया जिसका यूज़ सिंपली आप अपने HTML में उसको इंसर्ट करो एंड देन एक स्क्रिप्ट फाइल बना के उसमें जो भी है GSAP के कोड को लिखोगे तो ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये काफ़ी लोडिंग ले रहा है, पता नहीं क्यों लोडिंग ले रहा है बट ले रहा है गाइस, ठीक है। तो स्किप कर दो थोड़ा आगे, नहीं तो अगर थोड़ा वेट कर सकते हो तो यू कैन वेट। आजा भाई, इतना भी वेट नहीं करने को मैं बोला हूँ, क्या मजाक है भाई, आ जाओ भाई, मेरे ऑडियंस गुस्सा हो जाएगी तो भी दिक्कत है ना। नेटवर्क प्रॉब्लम है गाइस, तो जब तक लोड होता है तब तक मैं स्टॉप करता हूँ। पता नहीं गाइस इतना टाइम क्यों ले लिया, मगर बहुत टाइम ले लिया, ठीक है गाइस, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले आप यहाँ ना एंड अपने जावा स्क्रिप्ट की जो भी फाइल आपने लिंक की है, ध्यान से गाइस जो ने अपने जावा स्क्रिप्ट की फाइल लिंक की है, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर आपको ये पेस्ट करना है, ठीक है। ये आपका GSAP का हो गया। तो मैं इसमें 2 चीज़ें यूज कर रहा हूँ, GSAP एंड स्क्रॉल, ठीक है। आपकी स्क्रॉल के बेसिस पे एनिमेशन सप्लाई हो रही थी इसलिए, तो आपको स्क्रॉल ट्रिगर तो यहाँ सजेशन दे रहा है, बट मैं सजेशन से ना लेके देखो पहला लिंक GSAP का है एंड देन स्क्रॉल ट्रिगर को लिंक करने के लिए आपको सबसे नीचे आना है और नीचे से सेकंड नंबर, ठीक है, ये सेकंड वाला लिंक आपको कॉपी करना है, ठीक है। ध्यान से ये सेकंड वाला, तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट टैग को कॉपी करके वो GSAP के नीचे लगाना, ठीक है। इस स्क्रिप्ट के ऊपर मगर GSAP के नीचे, तो यहाँ सेकंड लाइन पे आना है एंड देन इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्रिप्ट टैग, ओके। इसको मैं एक बार कॉपी कर बंद, ठीक है गाइस। तो ये आपका GSAP हो गया। अगर आपको चेक करना है कि GSAP सही में वर्क कर रहा है कि नहीं, तो आप सिंपली एक कंसोल करना, console.log एंड GSAP, ठीक है। जैसे ही आप इतना करोगे, अगर आपके आउटपुट में कुछ दिखने को मिल गया है, मतलब आपका GSAP वर्क कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो अगर मैं इसको करता हूँ तो देखो अपने को एक ऑब्जेक्ट मिला, कुछ मिला, मीन्स अपना स्क्रिप्ट टैग वर्क कर रहा है। तो चलो अब एनिमेशन अप्लाई करते हैं। कुछ चीज़ें मैं छोड़ दिया हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए इसको अगर मैं कट करता हूँ, मैंने इस कार्ड के अंदर जो मैंने कार्ड है इसके अंदर का मैंने टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड नहीं किया है गाइस, तो आप कर लेना यार। कुछ आपके लिए मैं टास्क दे रहा हूँ, इसको थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा करके इसके कुछ फॉन्ट को होल्ड कर देना, इसको थोड़ा बोल्ड कर देना, ठीक है। एंड देन चलो मैं GSAP अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले GSAP के लिए आपको क्या करना होगा अप्लाई करने के लिए, सो चलो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे आना है एंड देन सिंपली आपको सिंपली सिंटैक्स लिखना है GSAP डॉट जैसे ही दबाओगे ये कुछ आड़ा टेढ़ा सजेशन देगा, तो आपको सिंपली Ctrl Z करके फिर से डॉट दबाना है, ठीक है। एंड GSAP डॉट
फ्रॉम क्या करता है बेसिकली, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो क्रिएट किया है इसी जी ऐप के, मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया है, उसमें मैंने बताया गाइस, ठीक है। अगर आप नहीं देखो तो उसको भी देखो, काफ़ी कूल प्रोजेक्ट है, ठीक है गाइस। आई थिंक आधे घंटे की है बट बहुत ही मस्त प्रोजेक्ट है। तो आप यहाँ पे आना है, सिंपली सबसे पहले टारगेट करना पेज 1 को। तो इधर आपका पेज 1 है, ठीक है। तो आईडी है, तो सिंपली इसको Ctrl+C करके यहाँ पे आना एंड देन मैं इस स्टाइल को बंद करता हूँ एंड देन स्क्रिप्ट पे आना एंड देन सिंपली आईडी है तो हैश लगा के पेज 1 लिख देना, ठीक है। एंड देन इसके अंदर आपकी इमेज है, मैं इमेज को टारगेट करना चाहता हूँ, पेज 1 के अंदर की इमेज को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टारगेट किया पेज के अंदर 1 के अंदर जो इमेज है, आप सिंपली कुछ इस पर चीज़ें अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ओपासिटी है वो 0 हो जाए, मतलब 0 हो जाए, मतलब ये है, फ्रॉम का मतलब है कि मैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दूंगा वो इनिशियली, मतलब मैं उसकी इनिशियल पोजीशन दूंगा कि आप 0 से 1 होना, ठीक है। पहले मैं 0 दे रहा हूँ, तो जब भी वेबसाइट ओपन करूँगा तो वो सिंपली 0 से 1 आते हुए दिखेगा और वो आपको इफेक्ट फील होगा, ठीक है। तो सिंपली फ्रॉम का मतलब ये है कि जो आप प्रॉपर्टी यहाँ लिखोगे वो हट जाएगी, मतलब लास्ट में जब वो एनिमेशन अप्लाई होगी तो वो प्रॉपर्टी 0 से 1 हो जाएगा, जो भी आप दिए रहेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसकी ओपेसिटी 0 हो जाए एंड इसकी जो स्केल है, स्केल मतलब इसकी स्केल भी 0 रहे, ठीक है, 0। एंड देन सिंपली मैं चाहता हूँ ड्यूरेशन, मतलब कितने सेकंड तक हो चीज़। इतने करने के बाद मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अगर देखते हैं कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं गाइस, अगर मैं इसको रिफ़्रेश मारता हूँ, रिफ़्रेश, देखो कुछ तो हुआ, ठीक है गाइस, ये तुरंत चल जा रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा एंड दे दूँगा मैं डिले। मैं चाहता हूँ आप चलो 2 सेकंड के बाद, एंड मैं ये भी चाहता हूँ कि आप चलो 2 सेकंड तक। डिले और ड्यूरेशन में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का गाइस। बेसिकली डिले किसको कहते हैं मैं बता रहा हूँ। डिले बेसिकली होता है कि आपकी एनिमेशन कितनी देर बाद चले, तो मैं चाहता हूँ 2 सेकंड के बाद चले, लेकिन 2 सेकंड तक चले। तो चले, बट मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। एंड देखना 2 सेकंड के बाद चलेगी एनिमेशन, 2 सेकंड तक चलेगी। देखो ये होता है कूल इफेक्ट, देखें, देखो गाइस क्या कूल लग रहा है, ठीक है। तो बस इतना सा कोड, बस इतना सा कोड लिखने से इतना तगड़ा इफेक्ट मिल गया, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं और यहाँ पे दूंगा, इलास्टिक। इलास्टिक बेसिकली क्या होता है, ये एक ईजिंग का, मतलब क्या बोलते हैं, ईजिंग का एक प्रॉपर्टी है। तो आप अगर इतना लिखोगे तो आप अगर रिफ्रेश करते हो तब देखना कैसे आएगा। देखो रबड़ जैसे आ रहे हैं ना, इलास्टिक मतलब रबड़ जैसी। देखो एक बार और रिफ्रेश करता हूँ एंड देन अगर देखोगे आप, देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूँ तो कैसा रहेगा इस, रोटेट मैं कर देता हूँ उसको 180। कुछ लिखना नहीं है इसी ऑटोमेटिक जिससे आप इंटेलिजेंट हो समझ जाएगा 180 डिग्री करने का ट्राई कर रहे हो आप, ठीक है। अगर मैं देखूँ तो देखो गाइस क्या कूल लग रहा है ना, जैसे लग रहा है क्या ही आ रहा है। तो गाइस GSAP इतनी तगड़ी लाइब्रेरी है गाइस, देखो थोड़ी सी एनिमेशन से आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो GSAP.com पे जाके, या GSAP की कोई लाइब्रेरी। चलो मैं 1 मिनट के लिए आपको दिखा देता हूँ। अगर आप कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से पढ़ सकते हो। आप GSAP डालोगे, GSAP डाल के आप क्रोम पे एंटर करना। आफ्टर दैट इसका पूरा नाम ग्रीन सॉक है। तो यहाँ पे आना होम पेज GSAP.com, ठीक है। यहाँ पे आओगे एंड देन इसके अंदर आप प्रॉपर्टी को देख सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके इसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, ठीक है सही। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं पढ़ाऊँगा, बट अगर आप इंटरेस्टेड है तो आके यहाँ पे पढ़ लेना, बस मैंने आपको दिखाया, ठीक है। मैं इसको कट करता हूँ एंड देन चलो इफेक्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। ये अपने फर्स्ट पेज का हो गया, ठीक है। एंड देन अपने को अब पेज 2 के प्रॉपर्टी पे आना है। तो सिंपली यहाँ पे आना है एंड देन लिखना, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, या तो रहने दूंगा, इसमें लिख ही देता हूँ GSAP.from पेज 2 के अंदर जो मेरा H2 है, क्या गाइस थोड़ा देख लेते हैं। पेज 2 के अंदर H2 है कि H1 है। पेज 2 के अंदर H1 है, ठीक है। तो मैं अब आऊँगा, कहूँगा भाई आप H1 हो, ऑब्जेक्ट बंद कर दो सिंपली, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हट जा भाई, तू अपने हिसाब से बता, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ पेज 2 के अंदर H1 को आप टारगेट करो एंड देन सिंपली आप उसको कर दो रोटेट। मैं करना चाहता हूँ उसको, तो मैं इसको कहता हूँ पहले ओपासिटी जो है उसकी 0 हो जाए, ठीक है। तो ओपासिटी को मैं कहता हूँ 0 से होकर 1 तक आए, ठीक है। उसके बाद सिंपली मैं कहूँगा आप रोटेट हो जाओ। रोटेट जितना ज़्यादा दोगे Y एक्सिस में वो आपको पीछे से आते हुए दिखेगा, मैं बता रहा हूँ कैसे। और रोटेट Y हो जाओ आप सिंपली -900, ठीक है।
अगर इतना मैं देता हूँ एंड देन इसको सिंपली एक डिले भी दे देता हूँ मैं चाहता हूँ आप पहला मैंने डिले दिया 2, तो मैं चाहता हूँ आप 3 सेकंड के बाद हो जाओ, ठीक है। अभी मैं एक और प्रॉपर्टी यूज करवाऊँगा एंड मैं इसको ड्यूरेशन भी देता हूँ कि आप इतने सेकंड तक चलना, मैं ड्यूरेशन 2 सेकंड का दे देता हूँ, ठीक है। अगर देखता हूँ यहाँ पे आके Ctrl+R के देखो घूमता हुआ है, ठीक है। अभी मैं इसको स्क्रॉलिंग के बेस पे करवाऊंगा, ये तो अभी स्क्रॉलिंग के बेस पे नहीं है बट मैं इसको स्क्रॉलिंग के बेस पे भी करवाऊंगा। तो अब मैं पेज 2 से ही स्क्रॉलिंग के बेस पे करवाऊंगा। तो सिंपली ये करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे आना एंड स्क्रॉलिंग के बेस पे करने के लिए आपको सिंपली स्क्रॉल ट्रिगर लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर, ओके। स्क्रॉल ट्रिगर लिख के एंड देन सिंपली एक ऑब्जेक्ट को ओपन कर लेना आप, ठीक है। ऑब्जेक्ट को ओपन करने के बाद ये 2 चीज़ें मांगता है। सबसे पहले आपको ट्रिगर किसको करना है, आप किसके बेसिस पे करवाना चाहते हो। मैं चाहता हूँ मेरा सेकंड पेज के बेसिस पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा हैशटैग पेज 2। मेरा ट्रिगर है पेज 2 एंड देन सिंपली मैं स्क्रॉलर क्या मेरा रहेगा, मेरा पेरेंट क्या रहेगा, तो मैं स्क्रॉलर इसको कहूँगा मेरा स्क्रॉलर बॉडी है, ठीक है। 99.9 केसेस में स्क्रॉलर आपकी बॉडी ही रहती है, तो आप अगर इसको नहीं भी लिखते हो तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँगा बॉडी। जैसे मैं इतना करूँगा एंड देन आप इसमें आकर कुछ और प्रॉपर्टी दे सकते हो। स्टार्ट क्या होता है मैं आगे बताता हूँ। चलो इसको मैं स्क्रॉल, आई थिंक यहाँ मैंने कॉमा की मिस्टेक किया, ठीक है। इतना करने से हुआ क्या मैं अभी सब समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे इतना किया तुमने तो देखो ये तुम्हारे स्क्रॉलिंग के बेसिस पे चीज़ चल रही है, देखिए यही मैंने किया। मैंने कहा कि अगर पेज 2 पे जैसे मैं पहुँची तब मेरी एनिमेशन स्टार्ट हो, ठीक है। एंड अगर मैं एक यहाँ पे चीज़ ये जो मैंने किया है, अगर इसके लिए मैंने एक और प्रॉपर्टी है मार्कर्स को अगर मैं करता हूँ ट्रू, तो आप देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें आई हैं, ध्यान से देखना। स्क्रॉल एंड स्क्रॉल स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसे ये मेरा ये देखो ये जो छोटा वाला है, ठीक है, ये स्टार्ट, इस स्टार्ट को जब क्लिक करेगा मतलब इसके पास जाएगा, इसका जब मिलन होगा तभी एनिमेशन अप्लाई होगी। ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा इसे टच किया देखो एनिमेशन स्टार्ट हो गया, जैसे ही मैं देखो। और ये एंड छोटा वाला एंड जब इस एंड को पाएगा एंड देन स्क्रॉलिंग अपना ख़त्म हो जाएगी एनिमेशन, ठीक है। देखो ये देखो स्क्रॉलिंग ख़त्म, फिर मैं वापस आऊँगा, फिर मैं ऐसे जाऊँगा, ठीक है। तो बेसिकली इस जो मैंने यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर लिखा है ये इसी के नाते हो रहा है, ठीक है। मैं ट्रिगर किया कि मेरे बॉडी को ट्रिगर कर लो आप सिंपली, एंड स्क्रॉलर बॉडी है। मार्कर्स बेसिकली मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है। ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए लगाया था। मैं चाहता हूँ स्टार्ट टॉप 100, मतलब जो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आ रही थी ना यहाँ पे, मैंने इसको कहा कि आप थोड़े ऊपर हो जाओ, ठीक है। सो दैट एनिमेशन दिखता हुआ। अगर मैं इसको नहीं करता हूँ तो आप देखना, अगर मैं इसको तीनों को हटा देता हूँ इसके बाद आप देखना, ठीक है। ये आपका एक पेज का एनिमेशन होगा एंड देन सेकंड पेज का एनिमेशन मतलब अपने आप हो गया, मतलब हल्का सा ही मैंने किया जैसे ही तुरंत, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये आधा पेज मेरा स्क्रॉल हो जाए तब वो मैं कुछ अपना टॉप यहाँ पे चाहता हूँ, जैसे यहाँ मैं यहाँ पहुँची अभी मैं स्क्रॉल एनिमेशन मेरा स्टार्ट हो, तो इसीलिए मैंने उसको किया था, ठीक है। तो इसको Ctrl+Z करता हूँ एंड देन स्क्रब का क्या मतलब है चलो मैं बताता हूँ। तो बेसिकली अब देखना, अब यहाँ पे आऊँगा तब मेरा एनिमेशन स्टार्ट होगा। ये अब मेरा एनिमेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। मैं बैक जाऊँगा तो वापस चला जाएगा, नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है, इसके लिए यही स्क्रब यूज होता है, ठीक है। स्क्रब जैसे ही आप लिखोगे स्क्रब को अब ट्रू भी कर दोगे तो भी वर्क करेगा, ठीक है। ट्रू का मतलब है बस वर्क करेगा और मतलब स्मूथनेस के लिए एंड देन आपके स्क्रॉल के बेसिस पे है। तो देखो जैसे ही आप ऊपर करोगे, ठीक है, जैसे ही बैक करोगे ऊपर करोगे आपको ट्रू करना है। ट्रू नहीं गाइस, आपको ट्रू करना है, ठीक है। ट्रू भी होता है बट ट्रू में काम नहीं करता, आपको ट्रू करोगे तब वर्क करेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप ट्रू लिखोगे एंड एक बार रिफ्रेश कर लेना पेज को। इसके रिफ्रेश करने के बाद हम नीचे आना एंड देन जैसे ही आप जाओगे देखो ये आ गया, ठीक है। बैक जाओगे तो बैक वापस चला जाएगा, फिर जाओगे फिर आ जाएगा, ठीक है। गाइस मैंने पूरा ट्राई किया समझाने का एंड देन आप कार्ड पे आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ड 2 में टारगेट करता हूँ, तो यहाँ पे आऊँगा एंड देन सिंपली लिखूँगा G7.from एंड देन सिंपली मैं सबसे पहले टारगेट करूँगा पेज 2 के अंदर मेरा जो डॉट बॉक्स के अंदर जो डॉट कार्ड है उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। उसको मैं क्या प्रॉपर्टी, तो उसको मैं सिंपली कहता हूँ आपकी भी ओपासिटी हो जाए 0, इसको मैं भी
सिंपली मैंने क्या किया, ओपेसिटी में बोल दिया उसका 0, ठीक है। इसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। ओपेसिटी मैंने इसको दे दिया है 0। एंड देन इसको मैं चाहता हूँ आप रोटेट होते हुए आओ, ठीक है। रोटेट हो जाओ आप वाई एक्सेस में। कितना मैं इसको रोटेट कर दूँगा, मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री, ठीक है। एंड देन इसके बाद मैं ये भी चाहता हूँ कि ये एक्स एक्सेस से आए, मतलब जो एक्स एक्सेस में माइनस से आए, ठीक है। तो इतना करने मात्र से आप देखना है यहाँ पे क्या होगा। चलो सबसे पहले ऊपर चलते हैं, ये एनिमेशन देखते हैं। एंड देन जैसे ही मैं स्क्रॉल करूँगा ये भी एनिमेशन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि अभी देखना ये आ तो रहा है, बस एनिमेशन चल जा रहा है, मैंने इसको ड्यूरेशन नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ एंड कहता हूँ भाई अब डिले 1 सेकंड के बाद आप स्टार्ट होना, ठीक है। डिले एंड देन सिंपली मैं 1 सेकंड का दे रहा हूँ। एंड इसके बाद मैं इसको दे देता हूँ स्क्रॉल, बस रहने ड्यूरेशन भी मैं 2 सेकंड का देता हूँ कि 2 सेकंड तक आप चलना, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैं इतने पे दिखाऊँ, आई होप आपको देखने को मिलेगा। ये देखो गाइस, देखिए क्या कूल इफेक्ट था। तो मैं चाहता हूँ कि यार मैं जब स्क्रॉल करूँ तब ये चीज़ हो, जैसे ये अपने H2 हो रहा है ना, देखो ये। तो इसके लिए सिंपली आपको यही स्क्रॉल ट्रिगर का ही यूज करना है। तो इसके लिए आपको इसको स्क्रॉल ट्रिगर लिखना पड़ेगा, स्क्रॉल ट्रिगर। एंड देन सिंपली एक ऑब्जेक्ट में आपको ये बताना है ट्रिगर क्या करना है। मैं चाहता हूँ पेज टू के कार्ड को आप ट्रिगर करो। तो यहाँ पे सिंपली स्पेस देना, पेज 2 के कार्ड को आप ट्रिगर करो और आपका स्क्रॉलर रहेगा बॉडी 99.9 केस में बॉडी रहेगा। एंड देन सिंपली आपको ये लिखना है कि स्टार्टिंग मेरा टॉप 60 से हो जाए एंड देन एंडिंग मेरा टॉप 30 से। एंड स्क्रैप 2 का मतलब है मेरे साथ स्क्रॉलिंग के बेसिस पे चीज़ें चले, ठीक है। जैसे ही आप इतना करोगे एक बार रिफ्रेश होगा पेज। एंड देन आप देखो वापस जाओगे वापस जाएगा, एंड देन आओगे तो वापस आएगा। देखो वापस जाओगे तो वापस जाएगा, आओगे तो वो आएगा, ठीक है। तो ये था। तो आप इसके जगह कुछ और भी चीज़ें यूज कर सकते हो, मगर गाइस ये स्क्रॉल ट्रिगर आपकी स्क्रॉलिंग के करवाने के लिए आपको ये इतना कोड तो लिखना पड़ेगा। सबसे पहले कि किसको करवाना है, किसके बेसिस पे करवाना है, और आप टॉप क्या रखना चाहते हो। मतलब मैं चाहता हूँ आधी स्क्रीन पे रहे तब एनिमेशन स्टार्ट हो। एंड एंडिंग आप रख सकते हो कुछ भी, आप ऊपर नीचे करके चेक कर लेना, ठीक है। एंड देन सिंपली अब ये आता है सबसे ज़बरदस्त वाला, ठीक है, ये टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को चलो सबसे पहले करता हूँ मैं, इधर आना। एंड आई थिंक ये पेज 3 का है ना, तो सबसे पहले मैं आऊँगा जिससे डॉट फ्रॉम, मैं यहाँ पेज 3 को टारगेट करता हूँ और इसके अंदर का H1 को टारगेट करता हूँ, ठीक है। एंड सिंपली मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले चाहता हूँ जो मेरा एक्स है वो माइनस में आप दे दो 100। मतलब मैं चाहता हूँ जो टैक्स है मेरा 100% माइनस में चला जाए स्टार्टिंग में। तो अभी तो नहीं आएगा इस, तो इसको आप 100 की जगह आप इसको अगर 1900 करके देखता हूँ, तब देखता हूँ कहाँ आता है। थोड़ा सा और चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा और एच चाहिए। तो आप इसको आना एंड 2000 कर देना, ठीक है। 2000 करोगे तो आ तो जाना चाहिए था गाइस, क्यों नहीं आया। चलो एक बार और ट्राई करते हैं, 22,000, ओके। 1 मिनट, ठीक है गाइस, हो रहा है। मेरी गलती, मैं ध्यान नहीं दिया, ठीक है। 1900 सही है, ठीक है। इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और दूंगा, स्क्रॉल ट्रिगर। मतलब स्क्रॉलिंग के बेसिस पे मुझे चीज़ें करवानी है, मैं सिंपली लिखूँगा स्क्रॉल ट्रिगर, स्क्रॉल ट्रिगर। एंड सिंपली मैं एक चीज़ सबसे पहले कहूँगा, मैं ट्रिगर कर लेना सिंपली पेज 3 को। एंड ये कार्ड नहीं रहेगा इस, ये बस पेज 2 के अंदर का डॉट बॉक्स रहेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे इसके पेरेंट को देना है यहाँ पे, चाइल्ड को नहीं। जिसको टारगेट करना है, मतलब जिसको स्क्रॉल करवाना है उसको नहीं, खाली इसके पेरेंट को। तो मेरा कार्ड्स है पेरेंट के अंदर, इसलिए मैंने इसको बदला, ठीक है। एंड देन इसमें देखो पेज 3 के अंदर मेरा H1 है, तो मैंने टारगेट किया पेज 3 को। मतलब मेरा जब पेज 3 स्क्रॉल हो तब आप एनिमेशन अप्लाई करना, ठीक है। स्क्रॉल बॉडी रहेगा, आप इसको दो ना दो कोई डजेंट मैटर। एंड स्टार्टिंग को मैं टॉप 0 दिया एंड एंडिंग को आप मैंने एंड ऐसे किया है कि मैं चाह रहा हूँ, देखो स्क्रॉलिंग अगर आप एंड नहीं दोगे तो ये होगा। सबसे पहले मैं नीचे, इतना मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आना एंड स्क्रब मैंने 4 कर दिया, पिन को ट्रू कर दिया। ये पिन क्या करता है आप देखो, अगर मैं पिन नहीं दूंगा तो ये देखना ध्यान से। एक बार रिफ्रेश मैं करता हूँ,
अगर मैं देखो जाता हूँ तो ये स्क्रॉलिंग के बेसिस पे मेरा एनिमेशन नहीं हुआ। इस एनिमेशन तो हो तो जा रहा है, पर मैं चाहता हूँ स्क्रॉलिंग के बेसिस पे हो। जैसे आप इतना लिखोगे ना पिन ट्रू, इसका मतलब है कि आप पेज अब पिन हो जाएगा जब तक आपका एनिमेशन अप्लाई नहीं हो जाता। तो देखो ये पेज रुक जाएगा उसी में जब तक आपका एनिमेशन नहीं अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पिन का यही काम रहता है गाइस, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ज़्यादा ही माइनस में चला गया। इसको मैं अगर देता हूँ 1000, अगर मैं फिर देखता हूँ ये कहाँ जा रहा है, नीचे यहाँ तक आया। एंड देन गाइस हो गया काम, बस अब इसी को फिक्स करना थोड़ा सा, ठीक है। ये इसको मैं अगर प्लस में दे दूँ तो, इसको मैं अगर प्लस में दे दूँ 1800, सॉरी 18,000 हो गया गाइस, सॉरी प्लस में, ठीक है। 1800 नहीं 1000 देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा और देना पड़ेगा, आप इसको फिक्स कर लेना अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग। मैं अपनी स्क्रीन के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 800 नहीं, मैं इसको 600 देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे, ठीक है, ये चीज़ें स्क्रॉल होंगी, ठीक है। देखो जब तक ये एनिमेशन ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये ऊपर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली अगर इसको मैं माइनस में देख रहा हूँ, फिर देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, ये मुझे आई थिंक माइनस में ही देना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मैं नीचे करूँ तो टैक्स आगे जाए, एंड देन फिर अगर मैं वापस आऊँ तो टैक्स स्टार्टिंग में जाए, ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ। तो आपको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं 16 माइनस में देता हूँ। अगर देखो अगर मैं नीचे जा रहा हूँ तो स्टार्टिंग में आ रहा है, अगर मैं ऊपर जा रहा हूँ तो फिर ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इतना ना जाए, थोड़ा और कम जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1100 अगर करके देखूँ, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है। बस गाइस अब आपको इसको फिक्स करना, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा आगे पीछे करके देख सकते हो। मैं अगर इसको कर देता हूँ 900, ठीक है, 90,000 नहीं गाइस, 900, ठीक है। अगर मैं चेक करता हूँ उसके बाद, ठीक है गाइस, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। आप थोड़ा सा आगे पीछे करके देख लेना। मैं जो इफेक्ट था अपना गाइस वो पूरा हो गया, ठीक है। बस ये थोड़ा एनिमेशंस का दिक्कत आ रहा है। इसको मैं 2000 अगर कर देता हूँ, देन सबसे पहले पूरा एनिमेशन चेक करते हैं गाइस, ठीक है। तो ये कुछ अपना एनिमेशन है, देखो ऐसे आएगा पेज आपका, एंड देन आपका ये कार्ड्स आएंगे, कैन कुछ टेक्स्ट आएंगे। इसके बाद आप सिंपली यहाँ पे आना है, एंड देन आपकी टेक्स्ट आएंगे, ठीक है। टेक्स्ट लास्ट से एकदम आ रही हैं और स्टार्टिंग तक आएंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिक्स करना है गाइस, मैं फिक्स करके बता देता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट आपको, ठीक है। तो गाइस यार यहाँ पे मैंने एक गलती कर दिया था। वो गलती ये था कि यहाँ पे मुझे फ्रॉम नहीं, मुझे टू लगाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ इनिशियली तो मेरा H1 में बैठा रहे, मगर मैं जैसे ही स्क्रॉल करूँ वो अपना पोजीशन बदले। तो यहाँ मैंने सिंपली 2 किया है, एंड देन इसको मैंने अपने हिसाब से थोड़ा टारगेट किया, ठीक है। तो अगर मैं अब देख रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो अपनी चीज़ टारगेट है इनिशियली। अगर मैं इस पर रिफ्रेश मारता हूँ, सबसे ऊपर से आकर दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं रिफ्रेश मारता हूँ, मेरा इमेज का एनिमेशन हो गया, एंड देन मेरा ये S2 का, एंड देन अपना कार्ड का हो गया, ठीक है। एंड देन देखो ये मेरा इनिशियली ऐसे बैठा रहेगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ स्क्रॉल करूँ, देन आगे नेक्स्ट हो, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने एंडिंग पॉइंट कहीं लगाया इसका टॉप 60 करके, जैसे ही मैं वहाँ अपने टॉप के स्टार्ट को हिट करेगा, देखो स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी, देखो अपने स्क्रॉलिंग हो रही है, ठीक है। एंड ये पेज पे स्टैटिक रुका रहेगा बिकॉज मैंने पिन को ट्रू किया, ठीक है। देखो ऐसे जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक ये ऐसे स्टिक ही रहेगा, ठीक है। एंड देन अगर फिर मैं स्क्रॉल बैक करता हूँ तो ये चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो ये था अपना। और एक चीज़ और गाइस, यहाँ से आपने यहाँ पे आना, एंड जो मैंने यहाँ ओवरफ्लो मतलब एक्स कर देना बॉडी को हिडन, ठीक है। ये एक स्क्रॉलिंग आ रहा था वो हट जाएगा। एंड सिंपल सा एक छोटा सा और काम किया मैंने, ये पेज 3 में जिसमें मेरा H1 है, यहाँ से डिस्प्ले फ्लैक्स लाइन आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर को आप हटा देना, ठीक है। इस वजह से वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इसको देने की नीड नहीं है गाइस। देखो यहाँ मैंने बस वही खाली 2-3 प्रॉपर्टी हटाई है और कुछ नहीं किया, ठीक है। एंड देन इसके फॉन्ट साइज़ को मैंने इंक्रीज़ किया, ठीक है। मैं थोड़ा चेक कर रहा था क्या प्रॉब्लम आ गई थी। तो गाइस अभी सब कुछ परफेक्ट है। और ये जो स्क्रब है ना, स्क्रब को आप जितना इधर आना एंड
स्क्रब को आप जितना मतलब ज़्यादा करोगे स्मूथनेस उतना ही मतलब स्मूथ हो जाएगा। देखो 3 किया मैंने और मैं सबसे ऊपर जाता हूँ एंड देन ये कुछ दिक्कत है, ठीक है, तो यहाँ पे छोड़ो एंड देन जैसे आप यहाँ पे आओगे देखो स्मूथनेस थोड़ा एकदम स्मूथ हो जाएगी। अगर आप जैसे इसके 5 तक होती है, आप एटलीस्ट 2 यूज करना या 3 यूज करना, काफ़ी कूल लगता है, ठीक है। तो ये था गाइस, मैंने सब कुछ बनवा दिया स्टार्टिंग से। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करना, ठीक है। एंड देन मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।